नहीं, नाम बोलिए ना, ये बोलिए कि मना किया किसने? विधायक साहब बोलते थे मत जा, थोड़ी सी लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है 6 महीने बाद साथ में आ जाए। लोग चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। देखिए अपने भी लोग इसी फुटपाथ पर घर बनाकर रह रहे हैं, इसी मुमरा शहर में। कानू पठान कॉर्पोरेटर बोल रहे हैं मैंने सब कर दिया है। आप यहाँ के कॉर्पोरेटर का काम है कि नहीं है? ये तो AI वाली कोई चिप्स मंगाए क्या? सेम कॉर्पोरेटर में वो चिप्स बैठा देंगे और वो कॉर्पोरेटर काम करने लगेगा। नजीब मुल्ला एक बार थाने के मेयर बन रहे थे। राजन कीने ने वोट नहीं देकर नजीब मुल्ला को थाने का मेयर नहीं बनने दिया। ये सबको पता है कि थाने महानगर पालिका का इलेक्शन है, चुनाव है, और 15 तारीख को हर किसी को वोट देना है जो वोटर है, और उसे वोट देना है जिसने आपका काम किया है। ये आपको तय करना है कि आपको वोट किसको देना है, और इसलिए देना है कि पिछले अगले 5 साल तक किस तरीके से वो आपका और आपके शहर का विकास करेगा। इसी सब मुद्दों पर आज हमारे साथ है नजीब मुल्ला साहब, उनसे बातें करेंगे। नजीब भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त दिया, सारी चीजें, और इतना मशरूफ आप है, बिजी है, उसके बाद भी आपने वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजीब भाई, इलेक्शन तो ठीक आपने बहुत सारा लड़ा है, आपको तजुर्बा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले 1 साल से जो है राबोड़ी के बाद इतना ज्यादा मुमरा पे ही क्यों? ये सबसे पहले जो है इसके बारे में लोग थोड़ा भी जानना चाहेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि आपके पास राबोड़ी था, थाना था, मुमरा ही क्यों? देखो, पहले से मुमरा से एक रिश्ता था। 2003 से जब कोकन बैंक का इलेक्शन पहली बार लड़ा, कल्याण के साथ साथ मुमरा वाले ने भी बहुत अच्छा साथ दिया था। तो एक अपने कौम के लोग हैं, खिदमत करना था, तो जुड़े हुए थे यहाँ के मसले मसाइल के लिए। महापालिका से जो भी कनेक्टेड था हमेशा किए। 9 के बाद हर चीज जो यहाँ फंड लाया गया उसके अंदर बढ़ चढ़ करके बहुत बड़ा हिस्सा मेरा था। सैंक्शन कराना, मंजूर करना, तो मुमरा से दिलचस्पी थी। विधानसभा के इलेक्शन में एक हमने चाहत जाहिर की थी, शिकस्त मिली, बट अल्लाह ने ओहदा तो दिया था, एक बगैर नाम का सलाहियत दी थी और ताकत और कुव्वत दी थी कि मैं वो काम कर सकूं। इसके लिए जो वादा किया था वो पूरा करने के लिए हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे। लेकिन काटूंगा मैं आपकी एक छोटी सी बात, आप तो पिछले देखा जाए तो आप 15 साल या उससे पहले से भी मुमरा आपका आना जाना है, और आपने इन 1 सालों में जो आप फंड की बात कर रहे हैं आपने नहीं दिया, पहले भी आपने फंड दिया, मुमरा में दिया, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि मुमरा का विकास नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि मुमरा में जो है काम नहीं हुआ, या फिर आप करना चाहते हैं? पिछली गली गई, बिल्कुल, ये मैं दिखाना चाहूंगा, आप ये दिखाओ मुमरा का ये पट्टा, अब ये पट्टा देखिए, राइट में रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल आगे रास्ता बना हुआ है, लेफ्ट में रास्ता बना है, पीछे रास्ता बना है। ये ब्रिज सिर्फ एक्सटेंशन करेंगे फास्ट ट्रैक के ऊपर। ये ब्रिज सुनो ना, ये ब्रिज एक्सटेंशन करेंगे, 10-15 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन का पैसा लगेगा रेलवे की मंजूरी से। 2 ट्रांसफॉर्मर्स हटाने के वहां के यहाँ के, तो तुम्हारा रोड कितना बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, ट्रैफिक पूरी निकल जाती है। ठीक है, ये तो आप ये आज आपको लगा कि ये चीज बड़ा होना चाहिए, ये आमदार के लगा आपको पहले? ये आमदार के पहले हमने कहा था। 10 साल के अंदर मुझे आने से बंदी की रखी हुई थी, मुझे मना किया गया था। 2009 के किसने मना किया आपको? आपको सबको पता है। वहां के नाम बोलिए ना, ये विधायक साहब बोलते थे मत जा, थोड़ी सी लोग नाराज हो जाते हैं कि क्योंकि मैं आता था तो पूरा कंट्रोल लिया होता। विधायक सब चाहते थे कि जो खासकर मुमरा का ब्रिज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नहीं बनाएंगे, मतलब विधायक साहब चाहते थे कि मुमरा के लिए रास्ता बड़ा ना हो। मुझे तवज्जो देने को दी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे जितना पैसा लगेगा कॉर्पोरेशन से मंजूर कराते जा, बाकी की तवज्जो मैं ही दूंगा। शिकायतें होती थी बड़े साहब के पास, अजीत दादा साहब के पास, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों वो रास्ते पे चलो, जान दो। और मुझे कहता था कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, अगर ये शिकायत थी, आप इस वजह से जो है एमएलए की शिकायत से आप नहीं आए, हो सकता है आज आपकी पार्टी जो है अलग अलग लड़ रही है, आजादी मिली इसलिए हो सकता है 6 महीने बाद साथ में आ जाए। 6 महीने फिर आप आना बंद कर देंगे 6 महीने बाद? अब तो यार मेरे पैर कदम लग चुके हैं। नहीं, पहले भी आपके कदम थे। अगर 6 महीने बाद फिर कोई समीकरण बनता है नजीब भाई, अगर जो है कि 6 महीने बाद मालूम पड़ा कि चाचा भतीजा, जो ठीक है लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे फिल्मी डायलॉग है कि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, आपने भी फिल्मों में सुना होगा। तो पार्टी का जो लोगों का माहौल है ना, अक्सर यही है, कहीं ना कहीं कश्मकश में लोग की हो सकता है फिर दोनों एक हो जाए, अभी भी दोनों एक हैं, ऐसा तो नहीं है? फिर आप कहीं ये ना बोले आपका स्टेटमेंट कि यार अभी मैं फिर एक साथ में हो गया तो मैं नहीं आऊंगा। आज मैं आपके जरिए मुमरा कौसा की आवाम को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अब वो एक हो जाए या अलग हो जाए, जो जबान और जो वादे
जो हमने दी हुई है उसमें नजीब कभी पीछे हटेगा नहीं। फिर मुझे कोई भी रोक ले हुए मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वादे दिए हैं और साथ ही साथ लोगों को उम्मीद है मुझसे, और कॉर्पोरेशन के काम है ये सब। कॉर्पोरेशन से कराने को मुझे कोई रोकेगा नहीं। तो कॉर्पोरेशन से आप कराएंगे? पहले मैं ही कराता था, मैं तवज्जो नहीं देता था, अब कराऊंगा भी और तवज्जो भी दूंगा। मैं अगर देखूंगा एक तरफ से दिखाएंगे, ये हम लोग अभी जो है मुमरा के संजय नगर में है, बराबर। नजीब भाई आप देखेंगे दोनों तरफ रास्तों पर, आप देखिए उसके बीच का फुटपाथ देखिए ना, फुटपाथ पर देखिए आधी जाली, ग्रीनरी नहीं। हाँ, तो मतलब क्या है, आपने जो बजट दिया वो गया कहाँ बजट? मेरा वही कहना है ना, मेरे को अफसोस इस बात का हुआ कि जरा सा मैं आप मेरे पिछले 2019 से 22 के बीच में। अरे मैं समझे नहीं मेरी बात, बजट खाया गया ना, बजट खाया कौन? मैं वही तो कहता हूँ ना, ठेकेदार ने मुमरा को कंट्रोल में तो लिया। फिर जो कॉर्पोरेटर थे वो क्या कर रहे थे? अगर ठेकेदार थे तो क्या कर रहे थे? कॉर्पोरेटर क्या बात करेगा? राजन केनी के भाई ने, कॉर्पोरेटर ने आवाज उठाया था, तो उसको तो 10(1)D की खाली कार्रवाई करने को एक चीज और मैं लगाया। भूल गया। देखिए एक बहुत आराम से एक आदमी सो रहा था, शायद वीडियो मिस हो गई होगी, फुटपाथ पे। चलिए किसी के तो काम आ रहा है, आपने बोला फुटपाथ काम नहीं आ रहा है, मैं दिखाता हूँ कि शायद जो है आगे भी देखिए कुछ लोग इसी फुटपाथ पर घर बनाकर रह रहे हैं, इसी मुमरा शहर में। और हर कोई यहाँ से आता है, आप भी आते हैं, पिछले 15 साल से एमएलए आ रहे हैं। इस चीज का हमने कहा, ये वीडियो दिखाओ, ये जरा गरीब से वीडियो दिखाओ, ये वाली, कि शायद लोगों ने कवर नहीं किया होगा, भूल गया होगा। देखिए वो खाना भी बना रही हूँ, लेडीज को देखिए, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ है आपके पास बजट? जी है, बेशक। इन लोगों के लिए बेगर जोन हमने बना के रखा है थाना में, 3 जगह पे। महापालिका के फंड से चलता है, उनको रहना, सोना, खाने पीने का पूरा इंतजाम है। विधायक जी ने तो इनको वहां शिफ्ट कराना चाहिए था, पर नॉलेज नहीं है, उनको मालूमात नहीं है कैसा काम होता है। क्योंकि फिक्र हो तो काम होगा, फिक्र हो तो रास्ता निकलेगा। वोट ऐसे ही बटोरने आ रहा है, ठेकेदार ने शहर का ताबा ले चुका है, मनमानी कारोबार है। एक नगर सेवक ने आवाज उठाया, अजीज ने, तो उसकी वाइफ का ही, उनके ही मुखालिफत में जो अभी हमारा उम्मीदवार है जावेद सिद्दीकी, उन्होंने खुद कहा कि पूरा पैसा ही हमको जितेंद्र अवार्ड ने दिया था उसको रद्द बहाल करने के लिए। फिर आप ऐसे कारपोरेटर को फिर अपनी पार्टी में आप ले रहे हैं, हो सकता है फिर वो पैसे लेकर जो है किसी और के खिलाफ करे, ऐसा कुछ हो तो? उनको वकील और वो दिया था, वो जो भी सियासती दुश्मन है। राजन केनी ने मुझे महापौर में गिराया, तो क्या मैं उसको पार्टी में मत लूं? आपकी बात काटते काटते एक चीज बोलूंगा, ये देखिए, ये अमृतनगर, अब यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है, अब देखिए यहाँ का, देखिए आगे चलिए थोड़ा सा, अमृतनगर दरगाह गली, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बाद अब पानी बह के आता है, ऊपर से पूरा पानी बह के आता है, पानी का पाइपलाइन का झुंड देखो, रास्ते से ऊपर जाता है। शानू पठान कॉर्पोरेटर बोल रहे मैंने सब कर दिया है। आपको झुंड आता है, पिछले बारिश में सब कीचड़ था लोगों के घर में, बिल्कुल था। पहाड़ का बारिश का पानी हम डाइवर्ट करेंगे बाईपास से सीधा एवीके के रोड से खाड़ी में। क्यों पहाड़ का पानी नीचे है? पहाड़ देखो कितना ऊंचा है, ये गरीबों के घर में आ रहा है। ये देखो नाले, देखो नाले कैसे खुले पड़े। नजीब भाई फिर यार काम क्या हुआ? आप अगर सब नाले दिखा रहे हो, फुटपाथ खाली पड़े हैं। 2018 में मैं सालगिरह मनाने आया था, इतना बड़ा राजकीय भूकंप हुआ, इतना मुझे दबाव डाला गया, इतना किया गया, शांत हो गए। अब ये हॉकर्स देखो, अब देखिए एक तरफ ये भी देखेंगे, चलिए दूसरी तरफ कट। अब बताइए कितनी लेन बाहर है, कॉर्पोरेशन ने मार्किंग की थी, अब यही इनके लोग हैं हफ्ते। काम किसका है? ये कॉर्पोरेशन का काम है, यहाँ के कॉर्पोरेटर का काम है कि नहीं? ये कॉर्पोरेशन, क्या कॉर्पोरेटर बात करेगा, दादागिरी में दबा हुआ है। अभी तो आजादी मिली है, तो यार देखो ये नजीब भाई कॉर्पोरेटर तो वही, आपने कोई चिप्स मंगाया क्या? एआई का बहुत अभी क्रेज चल रहा है वर्ल्ड में, वो एआई वाली कोई, सुनिए तो एआई वाली कोई चिप्स मंगाया क्या? सेम कॉर्पोरेटर में वो चिप्स बैठा देंगे और वो कॉर्पोरेटर काम करने लगेगा। कोई चिप्स लाया आपने? नहीं। फिर कैसे करेंगे? फरहान भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जब शहर की फिक्र के साथ साथ थोड़ा सा लोग बात चलती है, थोड़ा सा बाजू का भी आप दिखाते रहो। शहर के मसले के ऊपर मैं जब बात कर रहा हूँ, सीट भी खोल लो आप, ऊपर से दिखाओ थोड़ा सा, ये ऊपर शहर के मसले के ऊपर जब बात कर रहा हूँ, तो ये सब सुधारने का जिम्मा नजीब मुल्ला ने लिया है। तो अल्लाह ने चिप नजीब मुल्ला को पहले से एआई की दे चुकी है। इसके लिए आप देखिए मेरे बयानात, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आज तक जो वादा किया हूँ मुकम्मल किया हूँ, इसके लिए गारंटी मैंने लिया हूँ, इनके ही जरिए कराऊंगा, बट अब मैं इनको ट्रेंड करूंगा। आपको बताएगा कॉर्पोरेटर वही रहेगा, मगर तब्दील में आया हुआ एक बदला हुआ शहर आपको दिखा। देखो ये ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल आपने लोगों की दीवारें तोड़ी, नहीं भाई हमारे बाजू में घरे तोड़ी, दुकानें तोड़ी, ट्रांसफॉर्मर बीच में रखा। क्या ये शिफ्ट नहीं हो सकता सामने? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? किसका वार्ड? सोच,
वार्ड का कंसर्न नहीं है ये। कॉर्पोरेटर कौन था, एमएलए एक कौन मिनट था? सुनो। आप ही की पार्टी से, एक आप उस मिनट, पार्टी में थे। एक मिनट, वही आमदार से तो झगड़ा करके निकले। हमने क्या कहा, वो हमारी दुश्मन नहीं है, तो उनका नहीं, काम करने का तरीका और भाई, उनकी तो आमदार ने आपको बोला कि मैं मुमरा में काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बोला है? पाइप के झुंड देखो, पूरे झुंड के झुंड ऊपर जाते कि 4 इंच की पाइपलाइन नहीं जा सकती है। तो यार ये बताओ, फिर आपको कुछ लग रहा है कहीं से काम हुआ, कुछ विकास दिखाई दिया आपको? नहीं, रोड के सिवा जो हमने विकास कॉर्पोरेशन, मेरे को लग रहा है अगर खोलेंगे ना कहीं, शायद एक लड़का कहीं मिल जाए साहब, विकास मैं नाम का, अगर आपको होगा। विकास किधर नहीं हुआ है? देखो ये रेलिंग के लिए मैंने 10 लाख रुपया कोकन बैंक की स्पॉन्सरशिप दिया था कि ऐड हम लगाएंगे, रेलिंग बनाओ। आज तक वो अधूरा रह गया। गोसावी के पास हमारी कंप्लेंट है बैंक की। आज ये रोड वाइंडिंग है, देखो ताबा लगा के ऑफिस बनी है, ये शानू पठान की ऑफिस है, ये डीपी रोड है, डीपी रोड, और पीछे का हिस्सा है ना, डीपी रोड पे काम अगर हो रहा है तो बाजू में ये जो बनाया ना, ये खोलना चाहिए था पहले। और पीछे ना 500 मीटर का प्लॉट है ना, वो किसी और के मालिक का ताबा लेके रखा है, उतना तो रोड खोलना चाहिए था। यार आप तो इतने सालों से कॉर्पोरेशन में, आपको अगर नहीं, आज आप ठीक है मुमरा में 1 साल से काम भार संभाले, लेकिन आप पहले से भी थे, आपके भी देखो, कॉर्पोरेटर भी पहले पहले से थे, कुछ नहीं किया, मतलब किया ही नहीं उन्होंने। एक मिनट सुनिए, 220 करोड़ रुपया जब पानी के टाकी 7-8 टाकी और पाइपलाइन के लिए लाया था पानी के लिए, बराबर, तो उसकी इंक्वायरी नजीब मुल्ला लगाया, ठहराव है 2022 का। उसके बाद में कोविड लगा, काम नहीं कर पाया, और हाउस का अच्छा, इलेक्शन एक लगा नहीं। नजीब भाई, बजट जो है ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक लमसम आपने कितना बजट लाया होगा अमाउंट में? एक लमसम बताइए, याद नहीं, छोड़ दीजिए, एक लमसम में। मैंने जीएसटी पकड़ के क्योंकि 30% हाँ, जीएसटी में, हाँ। जीएसटी पकड़ के हमने तकरीबन 90 करोड़ रुपए लाए। 90 करोड़। उसके अंदर से 12 करोड़ रुपए की स्कूल, 11.5 स्कूल पे चलिए बात करते हैं। स्कूल की शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। टीएमसी स्कूल, टीएमसी स्कूल में तो पतले के 2 शेड है। एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, शेड छोड़ दीजिए, बेंच बहुत अच्छी होगी, सब कुछ खरीब होगी, क्या नजीब मुल्ला के परिवार से नजीब मुल्ला का बच्चा, नजीब मुल्ला के भाई का बच्चा, नजीब मुल्ला के रिश्तेदार का बच्चा, नजीब मुल्ला के घर का बच्चा टीएमसी स्कूल में पढ़ेगा? आप कैसा सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल बताइए ना, आपने टीएमसी अच्छी बनाया तो क्या पढ़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे क्या होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है टीएमसी का? फरहान भाई देखो, मैं ये चाहता हूँ आप ये वादा करें कि 5 साल बाद ऐसा कोई बच्चा पढ़ेगा घर से। सुनो फरहान भाई, कोई भी वालिद या वालिदैन अपने को बच्चे को आला से आला तालीम देना चाहते हैं। बेशक, जो लाख रुपए फीस वाला रहता है वो सोचता है कि मैं 5 लाख वाली में जाऊं, जो 2000 रुपए फीस वाला वो सोचता है मैं 10 में जाऊं। बिल्कुल, कॉर्पोरेशन की जो स्कूल में जो मुस्तहिकों के लिए है, बिल्कुल, और जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम के अंदर एजुकेशन हमारी जिम्मेदारी है। सर्व शिक्षण अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के इसके स्कीम के हिसाब से, अब देखिए ये पाइप को बताओ रास्ते के बाजू में शिफ्ट कर सकते हैं। कादर पैलेस का ये हमने वादा किया है, ये हम शिफ्ट करेंगे, ट्रैफिक कितनी स्मूथ होगी। ये डेवलपमेंट हमको बारीक जो आवाम को राहत देगा। ये ट्रैफिक में तो निकलने में हर किसी को 1 घंटा लगता है। हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल का कहने का इतना मतलब है, नजीब भाई 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, कहने का इतना मतलब है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल इतना अच्छा हो जाएगा कि या नजीब मुल्ला या फरहान का बच्चा या किसी का बच्चा XYZ का बच्चा दिल खोल के जाए यार टीएमसी स्कूल जाओ, प्राइवेट से अच्छा है, टीएमसी का इस तरीके का होगा, कहने का ये मतलब है मेरा। आपका ये कहने का मतलब, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, ये सवाल एजुकेशन को लेके बेबुनियादी होगा। क्यों? हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि अल्लाह हर मोमिन को, यहाँ के बाशिंदों को इतना फाइनेंशियल, अल्लाह तो सबको देगा नजीब भाई, यहाँ कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन का स्कूल है, कॉर्पोरेशन का पालिका कॉर्पोरेशन का स्कूल है। मेरी बेटी थी, एक ही बेटी है, अब वो 11वीं में गई, तो अब वो स्कूल में वापस जाने सकती है। अब सेकंड चीज रही, हमने म्युनिसिपल स्कूल को सीबीएसई में कन्वर्ट किया है, बट नए फॉर्म ऑफ सीबीएसई है। अरे कम से कम नजीब भाई ये बोल दीजिए कि मेरे आने के बाद मैं इतनी कोशिश करूंगा कि प्राइवेट वाला बच्चा भी टीएमसी में जा सके। मेरा सवाल एकदम सिंपल है। बात करता नहीं हो ना, नहीं जाएगा, यानी टीएमसी प्राइवेट वाला बच्चा टीएमसी में नहीं पढ़ेगा। आप मेरे से जब वादा कराओगे फरहान भाई, तो मैं झूठे वादे भी नहीं करता हूँ, तो मैं वादा कब करूंगा कि मैं वो स्कूलों को इतना आला दर्जा, मैं आपके सवाल को जवाब में मैं मेरे हिसाब से जवाब दूंगा। आप सवाल के, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में टीएमसी स्कूल इतनी आला दर्जे की एकेडमिकली बनाऊंगा कि इंशाल्लाह वो बच्चा बाजू में रेडियंट में पढ़ने वाला और ये पढ़ने वाले की तालीम बराबर की रहेगी। ये हुई बात, आने वाले 5 साल में फिर से पूछा जाएगा नजीब भाई से, फिर से पूछा जाएगा। बाजू में रेडियंट एसएससी है, बिल्कुल, हमने उसको सीबीएसई की, एजुकेशन पर चल सीबीएसई की, बट सीबीएसई में दिल्ली बोर्ड लाए, बट सिविक्स,
ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमने एसएससी बोर्ड की रखी, उसके लिए स्पेशल बोर्ड लाए। उर्दू मीडियम की स्कूल में आज बच्चा 50-60 हजार रुपए में सीबीएसई थे ना, वो पढ़ रहा है, पहली से शुरू की हमने। चलिए एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, स्कूल 100% सुधरेगा, तालीम सुधरेगी। हाँ। गरीब इंसान बोलेगा कि मेरा बच्चा भी वही आला मकाम के स्कूल में काम पढ़ रहा है। बिल्कुल, ये एक बात अच्छी लगी राजीव भाई की, जो है कि मैं क्या स्कूल कहा? पर काम जवाब करेंगे। मैं बिल्कुल जो कह सकता हूँ वो कहा। बिल्कुल, मैं अगर झूठ ऐसा नहीं हुआ बोलता। तो हर कोई जो है सोचेगा कि जो है टीएमसी स्कूल में पहला प्रिफरेंस। इंशाल्लाह। और दूसरा राजीव भाई, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है शहर में। ट्रैफिक के लिए सबसे बड़ा अहम इशू है पीछे के हॉकर्स, टप्पे। पहले ट्रैफिक लगती है स्टेशन से उतरने के बाद, जो नहीं, हॉकर्स क्यों, उस पर हम बात करते हैं, लगती है सबको मालूम, पूरे शहर को पता सुने है। ना, पहले तुम्हारा स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक 4 मुद्दे पे है यहाँ। आप सबसे पहले स्टेशन से निकले, ब्रिज वाइंडन हो जाता है, ट्रैफिक स्मूथली जाती है। सोनाजी नगर के आगे जैसा आप पहुंचते हैं अमृत नगर के इधर, हॉकर्स के 6 लेन की वजह से ट्रैफिक रुक जाती है, वो कम कराना है, तो उनको शिफ्ट कराना है। हॉकर्स किसके हैं, किसने बैठा है, आपको मालूम है या मैं बताऊं नाम? मैं अभी 2-3 यूनियन लीडर के पिछले साल भर के अंदर मुझे नाम मालूम पड़े हैं, मगर वो 4-5 फेज में, कोई बोलता है यहाँ से यहाँ तक मेरे हॉकर्स है, यहाँ से यहाँ तक। हम तो हॉकर्स नोटिफाई करा के हॉकर्स प्लाजा बना रहे। आप ये जो हॉकर्स है उनको शिफ्ट करा के हॉकर्स प्लाजा बना रहे। पहले भी एक हॉकर प्लाजा आपने बनाया था, मैंने आप भूल गए? उसकी मुखालिफत में मैंने प्रोटेस्ट किया था। भूल गए? एमएम वैली में राजीव भाई आप उस वक्त एमएलए के साथ मैं नहीं आया, मैं वो इनॉग्रेशन पवार साहब के आया भी नहीं, फोटो निकाल के दिखाया। कितना बजट का था वो? 25 करोड़ रुपए गया है वो। किधर गया वो पैसा? हवा में, गोसावी, उसके ठेकेदार माम उमरा देवी, उड़ गया। और उनके जो काम करने वाले, उनके ड्राइवर और ऑफिस, आज जो उनकी संघर्ष ऑफिस संभालता वो है, उनका ड्राइवर गणेश का बेटा है। इन लोगों ने पैसा सब गायब कर दिया। इन प्लांट पैसा नजीब सभागृह से हमने भेजा था, शिवसेना से लड़ के भेजा था। हम हॉकर्स प्लाजा बना रहे हैं। तो आप तो टीएमसी में पहले से भी थे, तो अगर चाहते तो आप आवाज उठा सकते। पार्टी के डर से नहीं उठाया कि सेम पार्टी में इसलिए नहीं उठाऊं? नहीं, मेरे नगर सेवक राजू अंसारी को जब लाया 17 में, तो राजू अंसारी जायसवाल साहब के पास जाने का, जायसवाल साहब बजट नहीं देता था, कहते थे अरे आमदार है वो आके झगड़ा करता है, हमको तुम वो आमदार से सेटलमेंट करो। मैं वक्त का इंतजार कर रहा था, अजीत दादा ने मुझे मौका दे दिया, आजादी दे दी, मेरी जंजीर तोड़ दी अलग होके। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, काम करने मिलेगा। अभी देखो लेफ्ट में आइए, ये देखो कौसा तालाब, मैं इसका प्रेजेंटेशन बताइए इसके बारे में। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए वर्क ऑर्डर निकला। अब तालाब वाली गए थाना की, बिल्कुल देखो ये कोने में ना, आगे लेफ्ट टर्न मारेंगे ना, अभी